फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसका अपन एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टाइन। अभी देखो आइंस्टाइन ने किस टाइप से इसको एक्सप्लेन किया वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइंस्टाइन ने अब तक पहले वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, बट वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन होने में फेल हो गई, जिसका रीजन अपने देखा कि किस टाइप से ये फेल हुआ। आइंस्टाइन ने उसको क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि जो भी लाइट इंसिडेंट होती है किसी मेटल सरफेस पर, वो फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट होगी, और उस फोटोन की जो एनर्जी है जो इंसिडेंट होती है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में काम आई और रिमेनिंग एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी देने में काम आती है। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। रेडिएशन एब्जॉर्ब बाई जो फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है, रेडिएशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein, the radiation absorbed by the surface are in the form of क्वांटा, या हम कह सकते हैं फोटोन। इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और फोटोन, एनर्जी ऑफ each photon depends on frequency depends on frequency. One photon can interact with one electron at a time. In the interaction between photon and electron, in the interaction between photon and electron, incident photon transfers its whole energy to the electron। मतलब उन्होंने कहा है कि आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया कि जो भी एनर्जी अपन इंसिडेंट होती है वो फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट होती है, और मेटल सरफेस फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एक फोटोन एट ए टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, और जब इंटरेक्शन होगा तो एक फोटोन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको देगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। इट एनर्जी इज सफिशिएंट इट एनर्जी if energy is sufficient if energy is sufficient then electron comes out
electrons comes out without any time delay. Without any time delay, it means it means photoelectric effect is an instantaneous instantaneous process. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो अपन कह रहे कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. इलेक्ट्रॉन one electron let a photon of frequency फिर photon पहला वाला तुमने अभी ले लिखा है. हाँ ये लिखा है उसी को अपन यहाँ पे वापस यूज कर रहे हैं ओके. क्योंकि हम कह रहे कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कर सकता है और वो जो फोटोन की एनर्जी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं लेट ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंट on the metal surface then जो h न्यू फोटोन की एनर्जी है वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन free from the metal surface kinetic energy of electron plus energy required to make electron free from the metal surface जिसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं. तो यहाँ पे जो h न्यू है that will be equals to k maximum kinetic energy प्लस बेटा अपन कह रहे फाई नॉट के इक्वल होगा वर्क फंक्शन और इसी को अपन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहेंगे. दैट इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. H nu इंसिडेंट एनर्जी है तो H nu इक्वल्स टू k max प्लस फाई नॉट के इक्वल होगा जहाँ पर अगर हमें k max बेटा फाइंड करना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो हम इसको लिख सकते हैं H nu माइनस फाई नॉट और फाई नॉट को अपन H म्यू नॉट लिख सकते हैं तो k max इक्वल्स टू H म्यू माइनस म्यू नॉट के इक्वल होगा. ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. k max इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट के इक्वल होगा और यहाँ पे जो फाई नॉट अपने का वर्क फंक्शन है इसको हम h न्यू नॉट भी लिख सकते हैं h c बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं. इसको अपन वर्क फंक्शन कहेंगे. वर्क फंक्शन मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा अपने को इसी इक्वेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं. ने वी नॉट से डिफाइन किया था तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन से उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए. काइनेटिक एनर्जी जीरो करने के लिए हम उसके ऑपोजिट नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो k max इक्वल्स टू e v नॉट के इक्वल होगा. काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल
के मैक्स इक्वल्स टू ई वी नॉट के इक्वल होगा, और के मैक्स को बेटा अपन लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू बेटा ई वी नॉट के इक्वल है। तो अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ अपने को चाहिए, तो एच ई और ये बेटा न्यू माइनस न्यू नॉट के इक्वल होगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें बेटा, जैसे फर्स्ट ग्राफ अपन देख रहे हैं, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी न्यू में ग्राफ देख रहे हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, कि जैसे बेटा अपन कह रहे कि के मैक्सिमम है, ये अपन कह रहे कि न्यू है, और यहाँ पे के मैक्स वाला बेटा रिलेशन क्या है। तो अभी हमने रिलेशन देखा कि के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल है। तो अभी अपन कह रहे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस केस में ग्राफ है वो न्यू नॉट से स्टार्ट होगा, और ये अपन कह रहे कि ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। दो डिफरेंट अगर मटेरियल है तो इसका फ्रीक्वेंसी बेटा न्यू नॉट 1 है, तो न्यू नॉट 2 के इक्वल है। ये बेटा एंगल दोनों का सेम होगा थीटा, और टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा एच के इक्वल होगा, दोनों में सेम होगा, दोनों लाइन बेटा अपन कह रहे कि पैरेलल होगी। और अगर हम इसका वर्क फंक्शन की बात करें तो ये वर्क फंक्शन हो गया फाइव नॉट वन, सॉरी ये तो के मैक्स है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि दोनों का ग्राफ होगा, दो अलग अलग मेटल है, मेटल 1 हो गया बेटा, और ये मेटल 2 हो गया। अभी किसका वर्क फंक्शन बेटा ज़्यादा होगा, तो अपन कह रहे मेटल 2 का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि फाइव नॉट बी वो बेटा ग्रेटर देन फाइव नॉट, ये ए है तो इसको अपना मेटल बी ले लिया, तो फाइव नॉट बी वो ग्रेटर देन फाइव नॉट ए होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन एच इंटू फाइव नॉट होता है। तो अपन कह रहे मेटल बी का वर्क फंक्शन ग्रेटर होगा। दूसरा अपन देखेंगे ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, इसको नोट करो। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी है। डिफरेंट दो मेटल की अपन बात करें, ये मेटल 1 है, ये मेटल अपन कह रहे कि 2 है, दोनों पैरेलल होगी बेटा, दोनों का स्लोप सेम होगा। ये बेटा एंगल थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल थीटा होगा। ये मेटल ए है, तो ये मेटल बी है। ए का अगर हम इसको इस पर कट करें, फ्रीक्वेंसी को जब अपन जीरो करेंगे तो इस टाइप से बेटा ये कट होगा। इस यहाँ पे अपन कहेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 है, तो ये न्यू नॉट 2 के इक्वल होगा। और स्टॉपिंग अगर मैं फ्रीक्वेंसी को जीरो करता हूँ तो यहाँ पे बेटा ये अपने को फाइव नॉट 1 के इक्वल मिलेगा, ये जो वैल्यू है वो फाइव नॉट अपॉन ई के इक्वल होगा विथ माइनस फाइव नॉट 1, इसको अपन कहेंगे फाइव नॉट 2 अपॉन ई, ये अपन कह रहे कि मेटल 2 के लिए। अगर हम इसके स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होगा, तो स्लोप दैट मीन्स टेन थीटा, और टेन थीटा एच अपॉन ई के इक्वल होगा। और थीटा अगर अपने को फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एच अपॉन ई, ये थीटा की वैल्यू होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो अपन कह रहे कि बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन है। फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे आइंस्टाइन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन
is based on energy conservation. Energy conservation law. सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन या Einstein explained the photoelectric effect on the basis of quantum theory. Photoelectric effect on the basis of quantum theory. On the basis of quantum theory. क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है. According to Einstein, one photon can eject only one electron at a time. और हर फोटोन अपन कह रहे कि इजेक्ट करे ये भी जरूरी नहीं है. According to Einstein, one photon can eject only one electron. Only one electron at a time. किसी टाइम पर बेटा अपन कह रहे कि एक फोटोन एट ए टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है. फोर्थ अपन कहेंगे द एफिशिएंसी ऑफ photoelectric emission is less than 1%. इसकी जो एफिशिएंसी है वो अपन कह रहे कि लेस देन 1% रहती है. फिफ्थ पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि अगर काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखें अपन कि फोटो इलेक्ट्रॉन से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब अपन कह रहे कि इजेक्ट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उसको बेटा एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये जैसे अपन कह रहे कि मेटल सरफेस है. इस मेटल सरफेस पर बेटा अपन कह रहे कि फोटोन एनर्जी इंसिडेंट हुई. एक इलेक्ट्रॉन है उसने बेटा इसको गेन किया. अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी के ई है. तो अभी बेटा अपन कह रहे कि के ई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू के मैक्स के बीच में लाई करेगा. उसकी जो एनर्जी है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स ऑलरेडी जो अपन फाइंड कर चुके हैं वो जैसे ये हमने कहा एच न्यू है. इसका वर्क फंक्शन फाइंड आउट है. तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है वो तो बेटा अपन कह रहे कि 0 होगा. 0 कैसे? जो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी था और उसने किसी दूसरी सरफेस मेटल सरफेस के किसी इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन किया और कॉलिजन करके अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया. पूरी की पूरी एनर्जी लॉस हो गई है ना. तो उस केस में अपन कह रहे कि मिनिमम 0 हो गया और के मैक्सिमम की बात करें तो वो होगा बेटा एच न्यू माइनस फाइव नॉट. ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो हमें कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का तो अपने पास फॉर्मूला है. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0 के इक्वल होगा. इस नोट करो. हम कह सकते हैं नीटा इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन पी एच के इक्वल होगा. अगर हमें परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो एन ई अपॉन एन पी एच
इंटू 100 के इक्वल होगा। ये परसेंटेज क्वांटम एफिशिएंसी। 7, अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आईपी, तो वो अपन इन जनरल फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर फाइंड करना है तो हम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बटा पर यूनिट टाइम फाइंड करेंगे। तो आईपी को इन जनरल हम लिखते क्या है, क्यू अपॉन टी बटा टोटल चार्ज अपॉन टाइम होता है, और सपोज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इंटू बटा ई, और ये टी है, और उसको हम लिख सकते हैं एन ई इंटू ई। एन ई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड है, उसको बेटा ई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, जहाँ पर एन ई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फाइंड करना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल, देखो गिवन क्या अपने पास, हमें द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, इसको अगर एंगस्ट्रॉम में रखें तो 4000 एंगस्ट्रॉम आ गया। फिर के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, और हमें लैम्डा फाइंड करना और मैं एंगस्ट्रॉम के बिना करने वाला था। है। हाँ, वो डायरेक्ट करेंगे ना तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। तो ये जैसे न्यूटन। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्क फंक्शन the work function of a metal, the work function of a metal is 2.3 electron volt, and the wavelength of incident photon is 4.8 into 10 power minus 7 meter. Find the maximum, find the maximum kinetic energy of photoelectrons, of photoelectrons, photoelectrons की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना। इस यहाँ से वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल अपने को दे रखा पाई नॉट 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, वेवलेंथ अपने पास है 4.8 इंटू 10 माइनस 7 मीटर, और उसको हम लिख सकते हैं 4800 एंगस्ट्रॉम। मैंने इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें के मैक्स, वो क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा माइनस पाई नॉट के इक्वल होगा। एच सी बाई लैम्डा उसको हम लिख सकते हैं 12400 अपॉन 4800 एंगस्ट्रॉम, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये बेटा अपने को मिला 4 से कैंसिल किया
तो कितना 4 1 जा 4 और 4 2 जा 12 आ गया बेटा, और 4 3 जा 1 आ गया। मीन्स यहाँ से कितना मिलेगा, ये हो गया 24, तो 2 आ गया। फिर बेटा अपन कह रहे कि 7 कितना होगा, 5। 5 है ना, तो ये 5 हो गया, और 7 है तो कितना हो गया 60, मतलब 10 बचा। फिर अपन कह रहे कि कितना बचेगा 8 8। इलेक्ट्रॉन वोल्ट -2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स ये अपने को मिला 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इम्पल्स जे है और उसको अपन कहेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब देखो ये जैसे एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, light quanta with an energy 4.9 electron volt eject, अपन कह रहे कि eject photo electrons from metal with work function। तो अपने को एक तो दिया हुआ है इंसिडेंट जो एनर्जी है एच न्यू, वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर एक वर्क फंक्शन दिया हुआ है फाइ नॉट 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करें फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसकी, तो वो होगा एच न्यू माइनस फाइ नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेटा अपने को मिला 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपन कह रहे कि मैक्सिमम अपन कह रहे कि इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। अभी अपन कह रहे कि सपोज अपन कह रहे कि एक फोटोन इस पर इंसिडेंट हो रहा है, ये फोटोन, तो फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, फोटोन का मोमेंटम होगा ई बाई सी है ना। फोटोन का मोमेंटम अपन देखें तो ई बाई सी के इक्वल होगा, एच बाई लैम्डा जिसे हमने कन्वर्ट किया था बेटा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। ये अपन कह रहे कि इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम है। इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बेटा इस डायरेक्शन में इजेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, तो हम कह सकते हैं एम इंटू वी। और उसको अपन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर देखें तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है बेटा अंडर रूट पी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन अंडर रूट 2 एम के मैक्सिमम के इक्वल होगा। कैसे, अगर हम बात करते हैं बेटा काइनेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी मैक्सिमम के इक्वल, ये के मैक्स की वैल्यू है। मैं क्या करता हूँ एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड किया, तो एम स्क्वायर वी मैक्सिमम स्क्वायर उसको हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल्स टू के मैक्सिमम के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो P है मोमेंटम है वो हमें मिला अंडर रूट 2m के मैक्सिमम का, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया। हमें बेटा इम्पल्स चाहिए, तो इम्पल्स को हम लिख सकते हैं J इक्वल्स टू एच लैम्डा बेटा -√2 m के मैक्सिमम के इक्वल होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और उसको हम लिख सकते हैं h बाई लैम्डा, इसको बेटा c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड करेंगे तो e बाई सी लिख सकते हैं, e बाई सी। सब माइनस ऑफ माइनस कैसे हो, क्योंकि डायरेक्शन बाहर ऑपोजिट है, लिखा है इसलिए। नहीं ओके। डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव ले सकते हैं। हाँ। तो अभी अपन कह रहे हैं कि एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, इसलिए अपन कह रहे हैं कि इम्पल्स से वो चेंज इन मोमेंटम अपने को मिलेगा। और यहाँ से बेटा 2m इंटू के मैक्सिमम, ये वैल्यू अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अपन कह रहे कि ये जो इम्पल्स है ई की वैल्यू बेटा अपने को दिया हुआ 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4.9 अपॉन बेटा सी, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 हो गया, और इलेक्ट्रॉन उसको एसआई में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19 हो गया, प्लस बेटा अपन कर अंडर रूट 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन
9.1 into 10 s power minus 31 into k max, 0.4 इलेक्ट्रॉन, 1.6 into beta 10 s power minus 90, और इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड का। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बेटा अपने को गिवन है 3.43 इंटू 10 s पावर माइनस 25 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, या इसको हम न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये लगने वाला इम्पल्स है, जे की वैल्यू है। Metallic surface is illuminated alternatively with light of wavelength 3000 angstrom and 6000 angstrom respectively. It is observed that the maximum speed of the photoelectrons under these illuminations are in the ratio 3:1. Calculate वर्क फंक्शन, अपने को फाई की वैल्यू फाइंड करना है। देखो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, एक तो बेटा लैम्डा वन है, लैम्डा वन 3000 एंगस्ट्रॉम है, लैम्डा टू दैट इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा वन में हम कह रहे हैं जो मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स वन है, और लैम्डा टू के लिए वी मैक्स टू है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि अगर के मैक्स की बात करें तो के मैक्स क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट के लिए हाफ एम वी मैक्सिमम वन उसका स्क्वायर, इसको हमने लिखा 12400 अपॉन लैम्डा दैट इज 3000 माइनस फाई नॉट अपने को फाइंड करना। ठीक है, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा अगर अपन बात करें हाफ एम वी मैक्स उसका स्क्वायर 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 12400 अपॉन 6000 माइनस फाई नॉट, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड किया, हाफ एम से हाफ एम क्या होगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे अपन कहेंगे वी मैक्स वन, हमें बेटा गिवन है वी मैक्स वन अपॉन वी मैक्स टू, वो 3:1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9:1 हो गया। यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट, डबल जीरो कैंसिल आउट, मीन्स अपने को फर्स्ट मिला 4 3 12.1 माइनस फाइव नॉट अपॉन, ये अपने को मिला 6 से कैंसिल करे बेटा, 6 2 12 हो गया, एंड ये अपने पास 2.0636, ठीक है, माइनस अपन कह रहे कि फाइव नॉट के इक्वल है। इस यहाँ से अपने को मिला 9 इंटू बेटा, तो मैं यही करा, मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसमें। हाँ, फाइव नॉट इक्वल्स टू बेटा 4.1 माइनस फाइव नॉट हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला 9 6 54, 9 2 18 माइनस 9 फाइव नॉट, और ये हो गया 4.1 माइनस फाइव नॉट हो गया। इस यहाँ से देखो कितना मिल रहा है, 18.54 माइनस 4.1 इक्वल्स टू 9 फाइव नॉट माइनस फाइव नॉट 8 फाइव नॉट। तो यहाँ से अपने को मिला फाइव नॉट इक्वल्स टू 4 हो गया बेटा, एंड 5 माइनस 1 4 हो गया, फिर बेटा 13 हो गया, तो 13.44 डिवाइड बाई 8 हो गया। ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सब 14.44, कितना, 14.44। हाँ 14.44 बिल्कुल सही। तो यहाँ से अपने को मिला 8 1 8, फिर 44 मिल रहा है ना, तो 44 कितना होगा,
एट फाइव या 40 हो रहा है, तो 1.5 हो गया। फिर अपन कह रहे 40, 1.5 हो गया, तो 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होगा। ये इसका आंसर। तो उसकी कैलकुलेशन आपने किया दिमाग में या फिर अंदाजा है या फिर कैसे? क्या कह रहे हो? लाइक इसके ये लिए जो कैलकुलेशन आपने किया वो आप लाइक दिमाग में करते हो पूरा या फिर कुछ शॉर्ट है? नहीं नहीं, ये तो दिमाग में ही होता है। कैलकुलेशन जैसे अपन करते हैं ना, टेबल टेबल अपने को याद होना चाहिए। नहीं मुझे लगा कि कुछ लाइक नहीं बाकी शॉर्ट कोई, नहीं बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। प्रैक्टिस होती है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा फास्ट हो जाता है। हाँ जी बाई 80 वो वाले। हाँ, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इसने पूछा गया, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, तो वो होगा पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये याद रखना है। पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अभी देखो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। अपने को दे रखा है इंसिडेंट लैम्डा 1240 एंगस्ट्रॉम, frequency on a metal having threshold frequency mu naught 4.8 into 10 to the power 14 hertz. Maximum kinetic energy k max equals to टा होगा h c by lambda minus h nu naught। ये अपने पास है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। इसको पूरा रखना पड़ेगा क्योंकि एच न्यू न्यू नॉट है, वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दे रखा है। एच की वैल्यू 6.62 इंटू टेन। ऐसे या फिर हम लोग लाइक लैम्डा नॉट भी फाइंड कर सकते हैं ना वो ज़्यादा इजी होगा हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी होगा इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अपन यहाँ से लैम्डा नॉट अगर देखें, तो लैम्डा नॉट सी बाई न्यू नॉट के इक्वल, सॉरी, हाँ, सी बाई न्यू नॉट के इक्वल होगा। मीन्स इसको 3 into 10 to the power 8 अपॉन 4.8 इंटू 10 to the power 14 मिला। मीन्स यहाँ से कितना मिल रहा है अपने को? 30 0.5 8 इंटू 10 to the power -7 हो गया। तो यहाँ से अपन इसको कैंसिल करें 6 से, तो कितना मिल रहा है? 0.6 होता है ना, और ये अपने पास, सॉरी, 0.8, 0.625 हाँ और ये अपने को मिला 5, और 5 को इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिल रहा है? पॉइंट 0.625 into 10 is power of -6 so हाँ 6250 angstrom। हाँ, तो ये अपन कह रहे 10 हो गया। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे कि 6 हो गया, तो 6, फिर अपन कह रहे कि 8 to the 16 आ गया, और फिर 5 आ गया, 6.25 इंटू 10 to the power -7। तो इसको हम लिखेंगे 12400। so -6 -6 नहीं, -6 आ रहा है? हाँ नहीं, नहीं माइनस आपको आपने क्या लिखा 6.25 लिखा है या फिर 0.6? 6.25। हाँ रोके तो फिर हाँ तो 12400, और लैम्डा अपने को दे रखा है 1240 एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसको अपने लिखा 12400 अपॉन 6.25, सॉरी 6250 कर लो, डेसिमल हटाकर एंगस्ट्रॉम में रख दिया। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। तो इसको सॉल्व करो, कितना मिल रहा है अपने को? ये तो 10 आ गया, और 62, 8.0 625 इंटू 1.9 1.92 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ हल्का सा वेरिएशन आएगा, और वो अपने को मिला 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपन कह रहे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। अभी इसकी वैल्यू रख लेते हैं। आई अपने पास 100 है, और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 12440 इंटू 10 to the power -10 एंगस्ट्रॉम है। एच की वैल्यू सर 6.62। ये भी बेसिकली हम लोग 10 नहीं ले सकते किसको? 10 into 1.6 into 10 is power of -19 EP किसको?
ईपी। हाँ, ईपी को फिर अपन लिख सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखना पड़ेगा, लिख सकते हैं। हाँ तो फिर हाँ, तो फिर 10 इंटू 10 इज पावर ऑफ, हाँ, सॉरी उसको 10 अपन, इंटू 1.6। हाँ तो उसको इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी रख सकते हैं। आई की वैल्यू अपने पास 100 है, और ईपी को अपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, तो इसको अपन लिखेंगे 100/10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 10 डिवाइड बाई 1.6 कितना मिलेगा, 1.6 है ना, तो 100 हो गया, ठीक है। तो ये सिक्स सिक्स हो जाएगा, 0.25 इंटू ओपन करें कि 10 ऊपर गया तो 19 हो गया, ये हो गया फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मेटल फाइंड करना। 1.5 इंटू 1.2 अगर देखिए 0.5 फाइव नॉट इक्वल्स टू 3.6 माइनस, ये जीरो हो गया, ये 6 हो गया, और 12 और 6 कितना होगा, 12 इन प्लस 6 18 हो गया, तो ये अपने को मिला 1 पॉइंट, सॉरी 18, दो डेसिमल है ना, 1.8 हो गया, 1.80। तो फाइनली फाइव नॉट इक्वल्स टू 1.8 इंटू टू आ गया, मिस फाइव नॉट की वैल्यू 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका, चलो तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे डोल नेचर बेटा, इसका एक लेक्चर और चाहिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, ओके सर। है ना। नेक्स्ट थैंक लेक्चर यू। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करके अपन स्टार्ट कर देंगे न्यू चैप्टर। अभी अपना वेव ऑप्टिक्स आपने सॉल्व किया है? सर आपने भेजा नहीं है हाँ अभी मैं तक। भेजा नहीं, मैं अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ, अभी वेव ऑप्टिक्स का आपको शीट भेजता हूँ और इसका भी शीट भेजता हूँ, है ना। हाँ ठीक है। और फिर टेस्ट कब दोगे वेव ऑप्टिक्स का? हाँ सर मैं आपको बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। जी सर।